तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिरजू विजय। आज हम लोग अपने गांव पे हैं। तो दरअसल एक दिन मेरे दांत में दर्द था। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि मैं आज बताऊं कि गांव पे हैं तो आज गांव का कुछ माहौल दिखाते हैं और कुछ प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें नेचुरल और उससे फ़ायदे और उसकी विशेषता जितनी जानकारी उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। एक दिन अचानक मेरे दांत में दर्द हुआ। पिताजी बोले कि ठीक है मैं लाता हूँ। 2-3 दिन तक दवा मैं खा लिया था, सही नहीं हुआ। पिताजी गए, ऐसे ही जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं पे गए तो वहाँ से एक पेड़ लाए। पेड़ का एक टुकड़ा, मतलब दातुन टाइप का, तो लाए तो बोले कि इसको कर लो। और हम कहे कि ठीक है, कर लिए। 2 से 3 बार हम किए, उससे इतना शानदार मुझे आराम मिला कि आप मानेंगे नहीं। और उसका नाम था, जिससे मैं दातुन किया, उसका नाम था भटवास। अब भटवास का मतलब ये था कि उसको करते ही 2 से 3 टाइम के अंदर ही मुझे बहुत शानदार उसका रिलीफ मिला कि दांत का दर्द जो है जैसे लगा कि छूमंतर हो गया। तो मैं आज उस पेड़ को दिखा रहा हूँ आपको। पेड़ इसमें है, देखिए ये वो पौधा है भटवास। हाँ, फाइनली ये वही पौधा है जिसे भटवास, जिसको मैं यूज किया था। और यूज करने के बाद समझ लीजिए ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई जादुई चीज़ यूज किया हूँ, प्रयोग किया हूँ। क्योंकि प्रकृति से बनी हुई चीज़ ये भी है और प्रकृति से बनी हुई चीज़ हम भी है। तो कहीं ना कहीं ये जितना अच्छा और जो बिना एंटी इफेक्ट का फ़ायदा करेगा, शायद एलोपैथिक या अंग्रेज़ी दवाएं जो भी हैं उतनी कारगर ना साबित हों। अगर साबित भी होती हैं तो वो जड़ पे काम नहीं करती हैं, जैसे जिस तरह से ये जड़ पे काम करता है। क्योंकि आयुर्वेद तो आयुर्वेद, इसको हम आयुर्वेद भी मान सकते हैं, जड़ी बूटी भी मान सकते हैं, और अपने जीवन काल में, दिनचर्या में, अगल बगल में उगने वाली चीज़ें, इसका उपयोग करके हम एक चमत्कार भी मान सकते हैं कि अगर हमारा इससे कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई समस्या अगर सॉल्व होती है तो मान सकते हैं इसको भी कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो गाइस, ये भटवास आप देख सकते हैं। अगर आप देहात से हैं, ग्रामीण इलाके से हैं और अगर इसके बारे में जानकारी है, मैं नेचुरल एकदम सामने से उखाड़ के लाया हूँ इसको। तो ये दांत के लिए, आप इसको जानते होंगे, ये दांत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि दांत में अगर आपके कीड़े लग रहे हैं, दांत में आपके अगर पस आ रहा है, दांत में अगर आपके दर्द है, सूजन है, तो ऐसे कई बीमारियों में ये फ़ायदा करता है। और मैं सुना हुआ और किसी का बताया हुआ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दांत में खुद कैविटीज़ था। 2 से 3 टाइम में मैंने इसका लगातार जो है मंजन किया, इसका कूंची बना करके ब्रश टाइप का, और इसको तोड़ करके, पीस करके, उबाल करके इसके पानी को मुंह में गलाला किया। गलाला करने के बाद जो इमेजिंग रिज़ल्ट मिला, वाकई बहुत शानदार था। तो अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं या शहर में भी हैं, शहर के अक्सर लोग ग्रामीण इलाके से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो अगर आप शहर के हैं और ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर उपयोग करें। और मैं ये नहीं कहता कि बाकी चीज़ें बेकार हैं, लेकिन जो नेचुरल होती हैं उनका तो दांच कोई नहीं दे सकता। नेचुरल तो नेचुरल होती हैं और प्राकृतिक तो प्राकृतिक होती हैं। ऐसे हमारे जीवन काल में, हमारे अगल बगल में, जीवन शैली में जो हम लोग जीते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम डेली देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन काल में हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी हैं हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए इतना उपयोगी है। और बिना किसी पैसे का, सब फ्री, बिना किसी रुपए का। दरअसल इसका कोई एडवर्टाइज नहीं आता है, कोई अच्छा खासा प्रचार नहीं आता है, और ना ही जो कंपनियां हैं इसको अगर प्रचार करेंगी, इसका बढ़ावा देंगी या इसको बताएंगी तो उनका प्रोडक्ट तो धरा का धरा रह जाएगा। तो कई सारी बातें हैं।
आप अगर इसका लाभ लेना है तो अपने बुज़ुर्गों से सीखिए। आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, आपको क्या समस्या है आप अगर पूछेंगे तो वो बताएंगे ये फला पेड़ है, ये फला औषधि है, ये फला पेड़ है, ये फलाने रोग के काम में आता है, ये फला रोग के काम आता है, इसका ये विधि है। तो ऐसे आप कई सारे अपने अगल बगल के पेड़ पौधे घास भूसों में आपके सामने में छिपा रहता है जो आप नहीं समझ पाते हैं। आप उसको उपयोग करके बिना अंग्रेजी दवाओं का, बिना किसी एलोपैथिक का, बिना किसी डॉक्टर का, आप घर के चीज़ों से आप यूज करके आप उसको अपने लाभप्रद में ले सकते हैं। क्योंकि नेचुरलिटी और प्राकृतिक होना बहुत आवश्यक है। हमारा यूथ इतना ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड और दवाओं पे निर्भर हो गया है कि हमें तो थोड़ा सा डर लगता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि एज लिमिट तो कम ही हो गई है कि यूथ हमारा 16 साल, 20 साल, 25 साल बाद, अभी जैसे 30 साल के अंदर 30 साल तक जाते जाते लोग बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं, तो 20 ही साल, 25 साल में ही ना ग्रसित हो जाए। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो भी रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 30 साल में ही लोग बीमार हो जा रहे हैं, उससे ज़्यादा भी जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर तादाद बढ़ रही है बीमारियों की। यही सब उपयोग करने से, बंद भोजन करने से, पैकेट का भोजन करने से, पैकेट की चीज़ें यूज करने से। तो इस चीज़ को त्याग दें और जितना ज़रूरत हो और जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप एलोपैथिक को छोड़ें और नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों को अपनाएं, अपने दिनचर्या में इसको यूज करें। जय हिंद, जय भारत।